कि वहां पर देखिए सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही, कार्यकर्ता तो सड़क पर उतरे थे। आज राहुल गांधी सड़क पर बैठ गए, धरने से उठने को तैयार नहीं थे। पुलिस ने कहा या तो उठ जाइए या फिर डिटेन होंगे, तब भी उठ नहीं रहे थे। अब कांग्रेस के राजकुमार को यह दिक्कत है कि मोदी राजा है। देखिए सुचेरिता जी, देश में संसद चल रही है और संसद में मोदी जी का 20 करोड़ वोट मिली थी। 304 ही तो सांसद हैं, बाकी तो अपोजिशन के हैं। सारा अपोजिशन मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहा है, महंगाई पर, रोजगार पर चर्चा करें, लेकिन सरकार का तानाशाही रवैया। राहुल गांधी भी सड़कों पर इसलिए हैं और उनके हमारे जो 60 सांसद और 50 सांसद कि देश में इन सब पे चर्चा हो। और ये जो इस तरह से मिसयूज ऑफ द ईडी, मिसयूज ऑफ द संवैधानिक संस्थाएं, मिसयूज ऑफ द सीबीआई, मिसयूज ऑफ द अदर्स इंस्टीट्यूशनल्स जो संस्थाएं, संवैधानिक संस्था, उनका किया जा रहा है, उनकी रोकथाम होनी चाहिए। लेकिन ये लगाम नहीं लग रही है, बेलगाम होती जा रही है। सरकार की नीति और नीयत क्या है कि सरकार केवल इलेक्शन, मतलब मोदी राजा है इसलिए सेंट्रल एजेंसीज के मिसयूज हो रहा है। मोदी क्योंकि प्रधानमंत्री हैं इसीलिए सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है। वो सर इशारा आपका जो पूरा आरोप है वो सेंट्रल एजेंसीज पे इसलिए है क्योंकि मोदी को टारगेट करना है। देखिए देश में, सुचेता जी सुन लीजिए आप पहले, अगर मेरी है तो सुन, थोड़ा टाइम एक बिल्कुल बिल्कुल सर, बोलिए ना, बोलिए। देश में प्रधानमंत्री बना के लोगों ने भेजा था। देश में प्रधानमंत्री इसलिए बना के भेजा था कि भारत की स्थिति, हम 10 ट्रिलियन बन जाएंगे, हम नौकरी में बिल्कुल हीरो हो जाएंगे, लोग ताला खोल के सोएंगे, दूध की नदियां बहेंगी। लेकिन इसके जस्ट विपरीत हिंदुस्तान में उल्टा हो रहा है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, खुदरा महंगाई उच्चतम स्तर पे पहुंच गई है, रुपया हमारा सर्वोच्च निचले स्तर पे आ गया संसार में। और रुपया घरों से निकल भी रहा है अजय जी, वो भी तो बताइए। घरों से, दीवारों से रुपया निकल भी रहा है, मैं वो भी बताने जा रहा हूं। तो वो जब रुपया निकल रहा है वहां पर भी सेंट्रल एजेंसीज काम कर रही हैं, वहां पर भी प्रत्यक्ष दिख रहा है सेंट्रल एजेंसीज काम कर रही हैं। सर वो रुपया ना निकले इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जहां सरदार। हाँ नहीं सरदार आरपी सिंह, कई दिक्कत ये तो नहीं है। वहाँ पूरा नेक्स्ट जांच करके पूरे बड़े लोगों को पकड़िए, केवल मोहरे बनाने से हल नहीं है। सर सोनिया जी से बड़ा कौन होगा? चाहे वो एक सेकंड सर, सोनिया जी से बड़ा तो कोई नहीं है पार्टी में। काय का घोटाला है, शायद यही तो दिक्कत है। मैं यही तो कह रही हूँ, आप कह रहे बड़े लोगों को पकड़ लिए। अब छोटे, एक मिनट, छोटे बड़े में तो मैं नहीं जाती हूँ। आरपी सिंह जी एक सेकंड अजय जी 1 मिनट, अनुराग जी को लीजिए। मैं आ रही हूँ, छोटे बड़े में मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन नहीं हुआ है। अगर किसी के घर कैश मिलता है तो आप कहते हैं प्यादा है, छोटा है। सोनिया जी से सवाल करते हैं तो आप फिर आप बोलते हैं कि देखिए पार्टी की अध्यक्षा पर आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं, तो जाए कहां? सरदार जी, सरदार साहब देखिए, एक बात अजय, थोड़ा टेक्निकल बात समझिए। केस 2012 में दर्ज हुआ जब यूपीए की सरकार थी, पहली बार। हाँ। ये केस कोर्ट के आदेशानुसार दर्ज हुआ, दूसरी बात। तीसरी बात, इसी केस में थोड़े दिन पहले मल्लिकार्जुन जी और पवन बंसल जी को भी बुलाया गया था। तब तो आप सड़क पर नहीं उतरे थे, तब तो राहुल गांधी सड़क पर नहीं उतरे थे। ये जो राजशाही वाला मामला है ना, इसकी दिक्कत है। आपको लगता है कि आप बड़े प्रिविलेज क्लास हो, चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए हो, इसलिए पूरी पार्टी सड़क पे खड़ा कर दोगे। मल्लिकार्जुन जी तो बचा रहे हैं, पवन बंसल जी तो बचा रहे हैं। वो कोई एक ऐसी छोटे से नेता है, वो होंगे पेश होंगे इसी के मुकदमे में, किसी और मुकदमे में नहीं। हाँ। तो इसलिए बहुत आसान है इनके लिए। असल में क्या कि अब तक इनको एक प्रिविलेज क्लास की तरह ट्रीट करते रहे। ये कहते रहे कि आप राजा हो, आपसे कोई बात नहीं करेगा, आपका जो चाहे वो करो, आप लूटपाट करो, लूटपाट करनी है आपने प्रॉपर्टीज पे कब्जा करना है, प्रॉपर्टी पे कब्जा करो, हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी घप कर जाओ, कोई आपसे पूछेगा नहीं। हाँ, क्योंकि अब आप देश में, जैसे मैं नागरिक हूं, जैसे आप नागरिक हैं, जैसे अजय वर्मा जी नागरिक है, वैसी नागरिक सोनिया जी भी हैं। अब सोनिया जी से कोई पूछताछ करेगा तो इनको दिक्कत हो रही है भैया, क्योंकि अब देश तो कानून के हिसाब से चलता है ना, इनकी राजशाही के हिसाब से नहीं चलता। सबको पता है कि ये तो एक परिवार की पार्टी है, परिवार के आगे कुछ सोचना नहीं, परिवार के आगे बात नहीं करनी। हाँ। इसकी दिक्कत है। और दूसरी बात मैं एक और बता दूं जी, अभी परसों तो 21-22 हजार करोड़ रुपए पकड़ा है ईडी ने। हजारों करोड़ रुपए का छापे, 1 लाख से ऊपर करोड़ रुपए ईडी ने छापों में पकड़ा है। और जिसको दिक्कत है, एक सेकंड, और जिसको बेल ले लेते ना, इन्हीं मुकदमों में बेल पे बाहर है, कोर्ट से मुकदमा क्रैश करा लेते। नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा चुका है।